Hello friends, I hope you guys are doing great. This video is specifically for CA final students. CA final students, if you're preparing for May 25 exam or maybe November 25 exam, and you already know that there are some changes in the ICAI study material. So let me give you an overview of what all has changed in your latest ICAI material, which is applicable for May 25 exam onwards. देखो बच्चों, ICAI ने एक नया लिंक ही दे दिया है May 25 onwards what material will be applicable. When you go through that, there are, M1, M2, M3. There are 3 modules as per ICAI, and in your module number 1 they cover chapter 1 to 7. And उन्होंने initial pages में खुद ही clearly specify किया है what has changed in your module 1 when compared with the previous version of module 1. आप notice करेंगे उन्होंने chapter number 1, chapter number 2, 4, 5, 6 and 7 इन 6 चैप्टर्स में सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ऐड कर दिया है. उसके अलावा स्टडी मटेरियल के अंदर एज अ कॉन्सेप्ट देयर इज नो चेंज एट ऑल. बट चैप्टर नंबर 3 के अंदर देयर इज अ सरप्राइजिंग न्यू एडिशन, दैट इज SA 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स. बराबर है, वैसे ये इंटरमीडिएट लेवल में भी डिटेल में दिया हुआ है. वही चीज को उन्होंने थोड़ा और डिटेल में फाइनल में लिख करके आपके सिलेबस में इंक्लूड कर दिया है. सो दिस इज अ न्यू एडिशन ऑफ SA इन योर सिलेबस. पूरा का पूरा 450 इंक्लूड किया है. इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इसके ऊपर आने वाले 2 अटेम्प्ट के अंदर से कोई ना कोई अटेम्प्ट में क्वेश्चन भी डेफिनेटली बनना चाहिए. तो 1 to 7 चैप्टर्स में सिर्फ और सिर्फ चेंज आया है चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जहां पे एक SA 450 को ऐड कर दिया है. अदर देन दैट देयर इज नो चेंज बिटवीन चैप्टर 1 to 7. जब हम बात करते हैं मॉड्यूल 2 का, जहां पे दिया है चैप्टर नंबर 8 से लेकर के 14 तक, यहां पे 2 चैप्टर्स के अंदर चेंज है. सबसे सिग्निफिकेंट चेंज है चैप्टर नंबर 8 के अंदर, दैट कवर्स योर SA 800, 805 एंड 810. इसके अंदर काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस है. अगर आप मुझे पूछेंगे, ऑलमोस्ट तीनों स्टैंडर्ड्स के अंदर जो हमारा नया रिपोर्टिंग का फॉर्मेट का एस्पेक्ट्स है, कुछ एडिशनल चीजें हैं जो उन्होंने इंक्लूड की है. यहां पे हमें एक सेपरेट अमेंडमेंट का शीट लगने वाला है ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 pages, and you will need a detailed video also कि सर 800, 805 and 810 में इंडिविजुअली स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड क्या चेंजेस है. एंड आपको मालूम रहेगा रिसेंट टाइम में योर चैप्टर 8, 9, 10, 11 से ऑलमोस्ट हर एग्जाम के अंदर मान के चलिए 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर अमेंडमेंट है तो उसके बाद तो May 25 के लिए डेफिनेटली चैप्टर नंबर 8 और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. वी विल प्रोवाइड यू अ सेपरेट अमेंडमेंट शीट. आई विल टॉक अबाउट दैट मोर इन डिटेल वंस आई एम डन डिस्कसिंग अबाउट द अमेंडमेंट्स. उसके बाद में सीधा चैप्टर नंबर 14 जो आपका बैंक ऑडिट एंड NBFC वाला है, वहां पे चेंजेस है. ऑडिट ऑफ बैंक के अंदर मोस्टली उन्होंने थोड़ा बहुत CRR SLR का जो प्रोसीजर वाला पार्ट है वहां पे कुछ एडिशनल चीजें ऐड की है. बट इन केस ऑफ NBFC देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस. प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अंदर थोड़े चेंजेस दिए हैं. जो हम रिपोर्ट BOD को देते हैं उस रिपोर्ट के अंदर थोड़ा सा कंटेंट उन्होंने चेंज किया है. मतलब इन 14 देयर आर डिसेंट अमाउंट ऑफ चेंजेस. चैप्टर 8 में तो ऑलमोस्ट तीनों स्टैंडर्ड्स में अच्छा खासा चेंज दिया गया है. अदर देन दैट चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13 ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैव बीन एडेड. देयर इज नो अदर चेंज other than this. मतलब सर हमें 1 to 7 में चैप्टर 3 के अंदर एक 450 ऐड कर दिया. चैप्टर नंबर 8 के अंदर तीनों स्टैंडर्ड्स में चेंजेस लेके आए हैं. एंड चैप्टर 14 में थोड़ा चेंजेस बैंक में और काफी अच्छा खासा चेंजेस NBFC ऑडिट के अंदर दिया है. इसके अलावा 1 to 14 में अदर देन दीज 3 चैप्टर्स देयर इज नो अदर चेंज. जो चैप्टर नंबर 16 आएगा आने वाले मॉड्यूल में, दैट इज मॉड्यूल नंबर 3, कैन यू सी इंटरनल ऑडिट. इसमें जो आपके लिस्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स है ना, उसको अपडेट कर दिया गया है. एडिशनल स्टैंडर्ड्स ऐड कर दिए हैं. उसके अलावा ना कोई 15 में चेंज है, ना 17 में चेंज है, ना 18 में चेंज है. एथिक्स में उन्होंने जो लोगों का गाइडलाइंस है उसको रिवाइज कर दिया है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ रीसेंट डिसीजंस ऐड किए हैं ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड. अदर देन दैट 19 के अंदर भी कोई और मेजर चेंजेस एज सच नहीं है. देखो ये ICAI ने खुद अपने इनिशियल पेजेस में कंपैरिजन विद द प्रीवियस मॉड्यूल खुद से आपको प्रोवाइड किया है. वी हैव आल्सो गॉन थ्रू पेज बाय पेज इन ऑल रेस्पेक्टिव चैप्टर्स. दैट इज व्हाई वी एंडेड अप स्पेंडिंग सम टाइम टू रिकन्फर्म एंड टू बी रीअश्योर्ड. इसके अलावा और कोई मेजर चेंज है नहीं. तो बच्चों व्हाट वी
will do now. Those who are preparing for May 25, if you already have our old books or maybe some other old material अगर आप रेफर कर रहे हैं, हम आपको एक अमेंडमेंट का पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर क्या क्या चेंजेस आपको क्लियरली मिलेगा. लाइक फॉर एग्जांपल चैप्टर 3 450 ऐड किया है, आपको वहां पे 2 या 3 पेज में 450 पूरा मिल जाएगा. चैप्टर नंबर 8 800 में क्या चेंज है, 805 में क्या चेंज है, 810 में क्या चेंज है, ऐसे बाय ऐसे आपको पूरा डिटेल्ड चेंजेस एक सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगा. दिस अमेंडमेंट पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड टू यू वेरी वेरी सून. नंबर 1. नंबर 2, हमें थोड़े से एडिशनल रिवीजन एंड अमेंडमेंट लेक्चर्स ऐड करने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल 800 805 810 में क्या चेंजेस है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट 3 लेक्चर्स बनाएंगे फॉर डेडिकेटेड ऐसे. 800 के लिए अलग से बनाएंगे, 805 के लिए अलग से बनाएंगे, 810 के लिए अलग से बनाएंगे. अगर आप ऑलरेडी एग्जाम ओरिएंटेड बैच या लेटेस्ट रेगुलर बैच देख रहे होंगे तो हम यही जो अमेंडमेंट वाले छोटे छोटे लेक्चर्स है इनको रेस्पेक्टिव ड्राइव के अंदर उसी लेक्चर के नीचे एज अ अमेंडमेंट फॉर May 25 ऐड कर देंगे. प्लस ये लेक्चर्स हम YouTube पे भी आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली नवंबर 24 एग्जाम में पास नहीं हो पाए, उनके लिए ये अमेंडमेंट स्ट्रेस नहीं बनने चाहिए, इसलिए हम चैप्टर बाय चैप्टर प्रॉपर अमेंडमेंट्स आपके लिए यूट्यूब पे पोस्ट कर देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए. आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको अमेंडमेंट लेक्चर मिल जाएगा, क्या चेंजेस है उसका पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा ताकि आपको कोई मेजर कंसर्न ना हो. इन चैप्टर्स के रिगार्डिंग जो एडिशनल क्वेश्चंस भी आए हैं वो कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करके आपको प्रोवाइड कर देंगे. अब बच्चों नवंबर 24 का रिजल्ट बहुत सारे बच्चों के लिए ऑब्वियसली अच्छा था, बट यू नो रियली वेल दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्टिल कुड नॉट क्लियर. इफ यू आर वन ऑफ देम, आई एम श्योर दैट इज मे बी द रीजन यू आर वाचिंग दिस वीडियो. यू डोंट नीड टू बी डिसहार्टेंड. आई एम श्योर रिजल्ट के बाद आपने कुछ 5-7 दिन ऑलरेडी स्पेंड कर लिया है, थोड़ा अपना मेंटल हीलिंग के ऊपर काम किया होगा. एंड इफ यू आर नाउ मेंटली प्रिपेयर्ड कि मैं वापस से शुरुआत करता हूं, तो ऑडिट के लिए फ्रॉम माई साइड देयर आर 3 प्रॉमिसेस टू यू. नंबर 1, हम एक में 25 ऑनवर्ड्स जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके हिसाब से एक लेटेस्ट समरी बुक लेके आए हैं. उस समरी बुक के हिसाब से कुछ कुछ रिवीजन सेशंस जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो हम यूट्यूब पे पोस्ट करना शुरू करेंगे. जो पुराना फास्ट ट्रैक था अब उसके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस आ गए हैं, तो हम चाहते हैं उसे हटा करके कुछ नए रिवीजन सेशंस आपके लिए पोस्ट करना शुरू करें दैट विल बी रेलेवेंट फॉर May 25 ऑनवर्ड्स. नंबर 1. नंबर 2, एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको चैप्टर 1 से लेकर 19 तक पूरा एग्जाम के हिसाब से सेक्शन वाइज वेटेज क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज पे आपने फोकस करना चाहिए, व्हाट शुड बी योर अप्रोच, इसका एक डिटेल्ड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे. आई नीड टू वर्क ऑन दिस, लेट मी गैदर ऑल द डेटा एंड देन प्रॉब्ली आई विल कम अप विद अ ब्यूटीफुल वीडियो जो आपको कंप्लीट गाइडेंस देगा डिटेल में 1 to 19 आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए. अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कभी एक बार ऑडिट, तब भी आपको काम में आएगा. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर May 25, तब भी आपके लिए वो चीज बहुत यूजफुल रहेगी. ये दोनों चीजें आपको मेरी साइड से प्रोवाइड की जाएगी. तीसरी चीज, जो रिसेंटली ये नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट एरियाज के हम रिवीजन सेशन कंडक्ट करेंगे, उसके साथ साथ में ही जो नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस आईसीआई ने ऐड किए ना, उनमें से कुछ हम वही रिवीजन सेशंस में कवर कर लेंगे, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगा कि आईसीआई का मे बी यहां से आगे May 25 ऑनवर्ड्स नया एक्सपेक्टेशन क्या होगा आपसे एग्जाम के अंदर. इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको सब्जेक्ट नंबर 6 दैट इज आईबीएस में भी काम में आएंगे, बिकॉज आईबीएस में भी जो ऑडिट के क्वेश्चंस है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं, थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं. सो होपफुली ये चीजें आपके लिए बहुत मददगार रहेगी. दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव. एंड वन मोर थिंग, दीज रिविजन सेशंस व्हिच यू गोना कम अप विद, मोस्टली विल ट्राई टू टेक देम entirely in English so that all the students across India, from North India, South India, everywhere, they will be able to make the best benefit out of the same. That's all from my side. आपको कोई मेजर स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं about the changes and all. Don't be worried about it. You don't need new material at all because hardly कुछ 3 चैप्टर्स के अंदर चेंजेस अगर आप मुझे पूछेंगे. Yes, the overall अगर आप मुझे पूछेंगे 4 हैं, but I believe internal audit के चेंजेस बहुत ही मिनिमल है, कुछ ग्रेट चेंजेस नहीं है वहां पे. तो आपको मेजर फोकस जो करना है 450 के ऊपर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, 800 सीरीज चैप्टर नंबर 8, बैंक एनबीएफसी चैप्टर नंबर 14, एंड लास्ट में एथिक्स के अंदर छोटा सा चेंज है लोगो गाइडलाइंस के अराउंड एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड के डिसीजन से. उसके अलावा कोई मेजर अपडेट नहीं है एज सच. आपको बिल्कुल डरने का जरूरत नहीं है. यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी एज पर योर ऑलरेडी प्लान. एंड जो बच्चे रेगुलर एंड एग्जाम ओरिएंटेड बैच देख रहे हैं वो लेक्चर्स आराम से देख सकते हैं विदाउट बीइंग एनी स्ट्रेस की सर कुछ चेंजेस है कि नहीं है. ये जो चेंजेस है हम वहां पे रिफ्लेक्ट करवा देंगे, वहां पे एडिशनल अमेंडमेंट वीडियोस ऐड कर दिए जाएंगे. यूट्यूब पे भी आपको ये एक्सेसिबल रहेगा. फ्रॉम माई साइड दैट्स ऑल गाइज. I'll see you soon, and if you like
like such kind of content, you can, subscribe to our channel. That will be great for you guys. Thank you. Have a good day. Bye bye.